गांव में एक पुराना सा घर, लेकिन सलीके से सजा हुआ था। उस घर में रहते थे रामस्वरूप और उनकी पत्नी शांति देवी। दोनों अब 70 के पार थे। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, पर दिल अब भी जवान था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके तीनों बेटों को पढ़ाया, घर बसाया और अब अपने अंतिम जीवन के दिनों को चैन से बिताने की उम्मीद रखते थे। रामस्वरूप जी ने उम्र भर नगर पालिका में क्लर्क की नौकरी की थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पेंशन मिली थी, उससे गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। तीनों बेटे शहर में बस चुके थे। बड़ा बेटा मनोज दिल्ली में इंजीनियर, बीच वाला बेटा राजेश मुंबई में बैंक में अफसर और सबसे छोटा सुनील बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कभी कभी बच्चे आ जाते थे त्योहारों पर, शादी ब्याह पर, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होते गए। शांति देवी रोज सुबह दरवाजे पर बैठ जाती, एक उम्मीद के साथ, शायद आज कोई बेटा आ जाए। हर गुजरती गाड़ी की आवाज से दिल धड़क उठता। किसी को न देखकर एक मायूसी छा जाती। रामस्वरूप जी शांत स्वभाव के थे। वे जानते थे कि वक्त के साथ सब बदलता है, पर माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर माँ बाप को समय नहीं दे सकते तो ऐसे पैसे का क्या काम। शांति देवी कहकर अपना चुप हो जाती। एक दिन मनोज का फोन आया, पापा दिल्ली में एक फ्लैट खरीदना है, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, आप गांव की जमीन बेच दो ना, वैसे भी आपको अब खेती की क्या जरूरत है। रामस्वरूप चुप हो गए। वह जमीन उनकी पुश्तैनी थी, पर बेटे की मदद के लिए उन्होंने हामी भर दी। जमीन बिकी, पैसा मनोज को भेजा गया, पर धन्यवाद तक कहने को वो नहीं आया। कुछ महीनों बाद राजेश ने भी यही बात कही, फिर सुनील ने। तीनों बेटों ने माता पिता की एक जमीन बिकवा दी। जब रामस्वरूप और शांति के पास कुछ नहीं बचा, बस वह पुराना घर बचा था। धीरे धीरे पेंशन भी कम हो गई। बुढ़ापे की बीमारियों ने दस्तक दे दी। दवा, इलाज, खाना सब कुछ मुश्किल होने लगा। एक दिन शांति देवी सीढ़ियों से गिर गईं, अस्पताल ले जाना पड़ा, पर बेटे सिर्फ फोन पर हालचाल पूछते रहे। रामस्वरूप जी ने बेटे को कहा, बेटा माँ को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जवाब आया, पापा अभी बहुत बिजी हूँ, कुछ दिन में देखता हूँ। रामस्वरूप जी ने अपने पुराने दोस्त से कर्ज लिया और इलाज करवाया, पर आत्मा अंदर से टूट चुकी थी। शांति देवी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें स्थायी देख रेख की जरूरत है। रामस्वरूप जी ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग माँ को अपने साथ रख सकते हो तो अच्छा रहेगा। तीनों बेटे ने साफ मना कर दिया। मनोज ने कहा, पापा हमारे पास जगह नहीं है। राजेश ने बोला, बच्चों की पढ़ाई है, कैसे संभालेंगे। सुनील ने कहा, हम तो विदेश जाने वाले हैं पापा। उस दिन रामस्वरूप जी ने वृद्धाश्रम का फैसला कर लिया कि अब हम वृद्धाश्रम में जाकर के रहेंगे। शहर के बाहर एक साफ सुथरा वृद्धाश्रम था। वहाँ कई बुजुर्ग थे, सभी कहानियाँ कुछ कुछ मिलती जुलती। शांति देवी को वहाँ कुछ अपनापन मिला। धीरे धीरे रामस्वरूप जी ने भी वहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो पास के स्कूल में आते थे। लोग उन्हें बाबा मास्टर कहने लगे। वृद्धाश्रम में एक नई जिंदगी शुरू हो गई। उनके पास पैसे तो नहीं थे, पर आत्मसम्मान और शांति लौट आई थी। एक दिन राजेश का बैंक डूब गया, नौकरी चली गई। मनोज की कंपनी में छटनी हुई, सुनील का स्टार्टअप फ्लॉप हो गया। तीनों बेटों को बाप की याद आई। वे वृद्धाश्रम पहुंचे। पापा हमें कुछ पैसों की जरूरत है, मनोज बोला। रामस्वरूप जी मुस्कुराए। जिस बुढ़ापे के लिए पैसा बचाया था वो सब तो चला गया, अब हमारे पास खुद के लिए आत्मसम्मान है और यही हमारा धन है। तीनों बेटे शर्म से नजरें झुकाकर बैठ गए। शांति देवी अब भी रोज तुलसी को जल देती थी।
वृद्धाश्रम के छोटे बच्चे उन्हें दादी माँ कहते थे। रामस्वरूप जी अब बच्चों को पढ़ा रहे थे जैसे उन्हें कोई जीवन की नई दिशा मिल गई हो। एक दिन आश्रम में सम्मान समारोह था। बाबा मास्टर और दादी माँ जो जीवन सम्मान दिया गया मंच पर खड़े होकर रामस्वरूप जी बोले, बुढ़ापा भी एक जीवन है। अगर उसमें आत्मसम्मान हो, पैसा तो आएगा जाएगा, पर प्रेम और सम्मान यहीं पर रहेगा और यही हमारा सच्चा धन है। अपने बेटों की तरफ देखते हुए उन्होंने एक बात बोली कि मैं सबसे सिर्फ यही कहूंगा कि जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं उनसे यही विनती है कि अपने बच्चों को यही सिखाएं कि कभी उन्हें वृद्धाश्रम न जाना पड़े।